2024 में जून से कन टिकट मिल सके भाजपा और कांग्रेस से दोनों से टिकट तो फिर कल मिलेगी, पर जन बीजेपी से मिलेगी ना, वो आदमी जीतता को। बीजेपी से टिकट किसको मिलेगा या तो मोदी को पता है, ऊपर वाले को पता है, तीसरे आदमी को पता, आपको पता नहीं। तो अभी न तो कोई बीजेपी वाला आया है यहाँ, न कांग्रेस का आया है, न समाजवादी पार्टी का है, न किसी पार्टी का नहीं आया कि हमारे को वोट दो। वोट लेने के लिए भी नहीं आया अभी तक। विजेंद्र जी भी बहुत बढ़िया काम करवाए, जो भी आप देख रहे हो इंटरलॉक वगैरह गांव में। मैं तो खुद मोदी जी का फैन हूँ। बाकी कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो, अगर विजेंद्र जी भी बीजेपी की टिकट लेके आएंगे तो हम विजेंद्र जी को देंगे। तो था अब आप आए हैं इकतारपुरा गांव में, आप आड़े बात करांगा, भाई साहब भी बैठे हैं, इन्हन भी बैठे हैं, इन्हें बैठे हैं, इनसे पूछांगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव जून से कांग्रेस की और भाजपा की टिकट कन मिल सके है, और अब की बार केला गया कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां कितनी कितनी सीट निकाल सके हैं। तो सबसे पहले भाई साहब हैं, एंड से बात करांगा आप। राम राम भाई जी। राम राम भाई जी। अब की बार केला गया 2024 में जून से कन टिकट मिल सके भाजपा और कांग्रेस से दोनों से। टिकट तो फिर कल मिलेगी, पर जन बीजेपी से मिलेगी ना, वो आदमी जीतता को। तो केला गया कन मिल सके है तो कल मिल सके यो कौन बता सका, बेरो को नहीं, ये बेरो को नहीं, बताओ को नहीं, आईडियो को नहीं तो, आईडियो को नहीं तो कर भी कौन बेरो। हाँ हाँ, पर जन मिलेगा ना, बीजेपी से टिकट मिल गई ना, वो जीतता को। क्या नहीं मिल जाओ तो। और आप राजस्थान की पूरी बात करा तो अब यार केला गया के एक टिकट। पूरा राजस्थान को कौन खास काम है, तो हमारे गाँव में बैठा। अब की बार ये राजस्थान का मैंने 25 की 25 सीट बीजेपी की हैं, तो केला का यार 25 की 25 निकाल लेंगे। लठ भर की बीजेपी सरकार आओगी, मोदी सरकार आओगी। चलो कोई नहीं। बाबू जी एंड से पूछा। राम राम बाबू जी। अब यार केला का कन मिल सका है टिकट है। पर तो घणवेर आप भी मोदी जहाँ वोट है कहीं नहीं मिले। बीजेपी रानियों भी तो बताओ देख के सामने जो भी हो आ रहा है। राम राम बाबू जी। हाँ ये बताऊंगा, बीजेपी से किसी भी आदमी को पता नहीं है कि किसको टिकट मिलेगी, क्यों मोदी बैठा है, वो जो चाहता है उसको नहीं देता। वो राजस्थान में देखा होगा, मुख्यमंत्री के कई दावेदार थे, कांग्रेस से भी थे, बीजेपी से थे, उल्टा कर दिया उसने। बीजेपी से टिकट किसको मिलेगा या तो मोदी को पता है, ऊपर वाले को पता है, तीसरे आदमी को पता, आपको पता नहीं। नहीं हमें तो नहीं, हम तो खुद सर्वे करा यही वजह। हम भी बता रहे, सर्वे का हम भी बता रहे हैं। अभी तक जो भी मोदी का भी देखा है खेल, 3-4 राज्यों में देखा है, उसमें किसी को भी पता नहीं है किसको टिकट देगा, किसको मुख्यमंत्री बनाएगा और किसको क्या बनाएगा, समझ में नहीं रही। तो गांव में कोई आया को नहीं कि तो अभी तक नहीं अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं आया है। अभी प्रचार के लिए किसी भी पार्टी का कोई बंदा नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया। कोई भी मतलब ये नहीं बोल रहा है कि मेरे को टिकट मिलने वाली, टिकट की संभावना वाला भी नहीं आया है। मिलने की तो आप छोड़िए, मतलब किसको संभावना है कि मेरे को मिल जाएगी, वो भी नहीं आया यहाँ पर। फिर देखा जाए विधानसभा चुनाव है, माहौल कौन बन तो दिख रहे हो। नहीं विधानसभा अलग चीज़ है, लोकसभा अलग चीज़ है। वो चुनाव है, बैंक को माहौल कौन बन तो दिख रहे भाई। ना माहौल को तो अभी न तो कोई बीजेपी वाला आया है यहाँ, न कांग्रेस का आया है, न समाजवादी पार्टी का है, न किसी पार्टी का नहीं आया कि हमारे को वोट दो। वोट लेने के लिए भी नहीं आया अभी तक, देना तो दूर की कहानी है। तो अब मैं तार बात कर जाऊँ, पूरे राजस्थान की बात करा पा तो क्या लगा यार 25 के 25 बीजेपी निकाल लेगी या कुछ ऊपर नीचे होंगी। देखो ये तो आगे गर्व के अंदर है ये चीज़, अब वोटर के ऊपर है, वोटर किसकी तरफ झुकाव करता है, मोदी की तरफ है। ठीक है। लेकिन ये लोकसभा का जहाँ तक विचार है, मेरा विचार है, मोदी को 25 नहीं आएंगी तो 20-22 जरूर आ जाए। अगर मतलब 25 की 25 ना आए तो 2-3 इधर उधर होके भी 20 सीट के लगभग आ जाएंगी। कौन से लागे 2-3 में कौन बे लागने की कोई नहीं संभावना, कुछ नहीं है लागने की कुछ नहीं। वो एक सीट पर तो अपने वो ही अपने बैठा है नागौर वाला, ठीक है। ये तो बड़े तो अब की बार खड़े कर रहे हैं ना, भाजपा वाला खड़ा कर रहे हैं आपको। पिछली बार आपको भाजपा वाला आप खुद को कैंडिडेट खड़े कौन करे हो। पिछली बार इनके साथ मिलके गठबंधन था, उसने अलग कर लिया तो वो अपना आदमी तो खड़ा करेगा। एक तो विपक्ष में वहाँ जरूर खड़ा होगा उसका, एक आदमी तो उसका पक्का ही खड़ा होना है। ये नहीं थोड़ी वो क्या नाम है खाली छोड़ के चला जाएगा, खाली छोड़ के तो कोई नहीं जाएगा। लेकिन टक्कर दो में ही है, बीजेपी और
कांग्रेस के अंदर। अब सीट कितनी आएंगी ये तो ऊपर वाला जाने। एक लास्ट सवाल है तार से कि अब जानो किसान आंदोलन चल रहे हैं तो बस थोड़ा बहुत कोई प्रभाव पड़ सकेगा? किसान आंदोलन के पीछे कौन खड़े हैं आपको पता? आप डेली आप भी न्यूज़ दिखा रहे हो, शाम को मैं न्यूज़ भी देखता हूँ, कांग्रेस वाले भी खड़े हुए हैं नहीं खड़े। पार्टी सब किसकी तरफ से वो हो रहा है ये किसान का? जो असली किसान है वो घर से नहीं निकल रहा है। ये तो थन के लगे जो किसानों की मांग है वह गलत है। मांग सही हो सकती है लेकिन उनका जो अभी चल रहे हैं जिस रास्ते के ऊपर वो गलत चल रहे हैं। उनको किसी भी राजनीतिक में भाग नहीं लेना चाहिए। अगर आपको अपने लिए कुछ मांगना है तो अकेले लड़िए आप। पार्टी से क्या मतलब है? पार्टी के साथ लड़े हो तो इसका मतलब कांग्रेस के साथ मिले हुए हो तुम। तो थारखाना मतलब है कि भाई जो किसान आंदोलन हो रहा है वो आंदोलन गलत है पर की मांग सही है। मांग सही है, हर एक की मांग हर आदमी लेके चलता है, लेकिन वो पार्टी मत बनाओ ना। पार्टी में जाओ तो पार्टी के हिसाब से वोटिंग होगी, मांग वो उसके हिसाब से होगी। अभी आप जा रहे हो कांग्रेस के साथ और एमएसपी की मांग कर रहे हो तो वो मोदी बैठा है वो पागल है क्या? जो कांग्रेस को वोट देने वाले को एमएसपी दे देगा? वो ट्रैक्टर लेके खड़े हैं, तलवार लेके खड़े हैं, वो किस लिए खड़े हुए हैं? और पीछे दिखा रहे हैं डेली इसके कांग्रेस की वो एडिंग दिखा रहे हैं। तो ये नेताओं की ये आपकी राजनीति है। नहीं, किसानों की रैली नहीं है ये राजनीतिक रैली है। जहाँ राजनीतिक आ जाता है वहाँ वोट विभाजन हो जाता है, ठीक है ना? वो वोटों के लिए घूम रहे हैं करते हुए, नहीं पहले नहीं घूमे ये। क्यों किसान को दो एमएसपी दो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपने तरीके से तो आए, किसी पार्टी के थ्रू क्यों आ रहे हो? डायरेक्ट आओ। जैसे हम फौजी हैं, हमारा भी आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर वो आरोपी के ऊपर। हम किसी पार्टी के साथ जा रहे हैं, किसी नेता को आने दे रहे हैं? नहीं आने दे रहे। वो है अगर आपको कुछ मांगना है तो अपना संगठन बना के आइए आप, न कि दूसरे के कंधे पर वो बंदूक रख के आप गोली चलाओगे तो ये देश नहीं चलने देने वाला है। जी धन्यवाद। आप उरन और बात करांगा। हाँ, राम राम बाबू जी। आप बता दी भाई बात हमारे भी भाई है तो सेम ही एक ही जगह टेक के आना है। सेम कंडीशन है। बीजेपी को है पूरा काम है, बीजेपी को गड्ढा है। आई आगे तो अब की बात भाई अगर कांग्रेस वाला देख रहे हैं तो गाँव में वोट मांगना आना ही नहीं है। तो चलो दोस्तों आप भाई साहब हैंड्स और बात कर लें एक बार कि 2024 में अब जुन्नू लोकसभा क्षेत्र से क्या लगा है कि बीजेपी से कन टिकट मिल सके? बीजेपी से साहब जहाँ तक आइडिया है बबलू चौधरी साहब को मिलना चाहिए, युवा नेता हैं। और बाकी अपने जो नए नए अपने कुलदीप सिंह काड़ी पाड़ी हैं वो भी युवा नेता हैं, मामू साहब हैं वो भी बहुत। प्यारेलाल डूगिया जी को नाम आ रहे साहब अभी हमारे क्षेत्र में नाम नहीं सुना उनका। मैं और गांव की बात को दूर है अब तक कोई को नहीं आएगी। जैसे अपने विधायिका का इलेक्शन हुआ था उस टाइम हमारे बबलू चौधरी साहब थे, युवा नेता हैं, उनका हमने सपोर्ट किया जो भी है। बाकी सब अपने अपने कैंडिडेट को सब जिताना चाहते हैं, हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की पूरी की। चंद्र जी भी बहुत बढ़िया काम करवाए, जो भी आप देख रहे हो इंटरलॉक वगैरह गांव में, स्कूल की बाउंड्री सीनियर तक हमारी स्कूल करवाई है, सब कुछ करवाया तो विजेंद्र जी की देन है, वो भी है। और क्या लगा नरेंद्र जी इनको मिलेंगे? नरेंद्र जी अपना खिचड़ साहब, खिचड़ साहब गांव के लोग गए भी हैं, लेकिन उन्होंने जो हमने उम्मीद करके उनको वोट दिए हमने, लेकिन जो उम्मीद करके गए वो खरे नहीं उतरे उस चीज़ पे। उस चीज़ का थोड़ा सा हमारे को दुख है। बाकी नरेंद्र जी भी बढ़िया कैंडिडेट है, ऐसी बात नहीं, मिलनसार व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। तो आप बात करेंगे कांग्रेस से कन मिल सके टिकट के लगे? कांग्रेस से तो अपने ओड़ा जी परिवार ही है, विजेंद्र जी हैं अपने, उनको मिलना चाहिए। नहीं अपने श्रवण जी हैं, श्रवण जी को मिलना चाहिए। और बाकी देखो नया चेहरा कौन को आ जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन दो ही हैं अपने तो सीनियर तो अपने। अगर ये जुन्नू से कौन निकाल सके सीट? साहब अगर मोदी जी की लहर आई जब तो देखो वो पिछली बार वाली 25 की 25 दोहरा सकती है राजस्थान, उम्मीद तो यही है। मैं तो खुद मोदी जी का फैन हूँ। बाकी कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो, अगर विजेंद्र जी भी बीजेपी की टिकट लेके आएंगे तो हम विजेंद्र जी को देंगे,
यानी कि ऊपर वाला वोट हम मोदी जी को देंगे। हाँ, उसमें हमारे को कैंडिडेट से मतलब नहीं चाहिए बबलू चौधरी खड़े हों या विजेंद्र जी खड़े हों या सरवण। कैंडिडेट कोई हो। हाँ, ऊपर वाला वोट ये है। भाई साहब थे कुछ कहना? हाँ, मैं पीजीएसएम के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जैसे अपना भाजपा सरकार है तो केंद्र में तो भाजपा सरकार आएगी, लेकिन अपना जो लोकसभा ये अपना क्षेत्र का है तो क्षेत्र का मामला क्या है, जैसे विजेंद्र जी वाला टिकट लेके आते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले सर्वोपरि वो रहेंगे। और उसके बाद में ये लगता है कि ठीक है विजेंद्र जी वाला कांग्रेस से लेके आते हैं तो भाम्बू जी लेके आए, कोई भी लेके आए, बीजेपी कैंडिडेट हैं। एक सेकंड, विजेंद्र वाला से बात करें तो बस कांग्रेस से लेके आऊँगा, मुश्किल है बीजेपी में नहीं तो यहाँ की सीट चली जाएगी, लेकिन नहीं आगे की जो अपने केंद्र में सरकार बनेगी वो बीजेपी की बनेगी। हम सपोर्टर हैं तो सपोर्टर रहेंगे। इस हिसाब से देश को मोदी जी योगी जी चला रहे हैं। हम भी एक बेल्ट के बंदे हैं, हम भी बगैर पेंशन वाले हैं, हमारी पेंशन बंद है, लेकिन हमारे को पेंशन से इसमें क्या होता है, एक ही विकास में गांव में 15 लाख रुपए देना यही कोई नहीं है कि देश की उन्नति कितनी हो रही है वो देखना चाहिए। डेवलपमेंट कितना हो रहा है, देश का कितना डेवलपमेंट किया है उन्होंने मोदी जी ने, तो कोई नहीं कर सकता है। चाइना हमारा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, कितना हमारे ऊपर हावी रहता था, अभी कौन रह रहा है? कोई नहीं है, दूर हट गए। तो वो विकसित भी देखनी चाहिए, इसको देख के मतदान करें। और बाकी भाजपा सरकार है तो भाजपा सरकार ही इसका योगदान कर सकती है, कांग्रेस सरकार नहीं कर सकती है। देखो साहब, मैं फ़िलहाल श्रीनगर में पोस्टेड हूँ। पहले ऐसा माहौल था वहाँ कि सुबह हम 4 बजे जूते पहनते थे, रात खुलने का टाइम नहीं मिलता था, कब खोले कब कहाँ क्या पत्थरबाजी हो जाए, कहाँ क्या ग्रेनेड फट जाए, कहाँ क्या हो जाए। लेकिन अब जब से 170 हटी है, हाँ, तब से इतनी फौज को इतना रिलैक्स है, आराम की ड्यूटी करें। ड्यूटी तो है लेकिन वो भय वाला वातावरण, घर से फ़ोन आएगा आज आएगा कि नहीं आएगा, वैसा वो सिस्टम नहीं है। आज हम सुख चैन की ड्यूटी कर रहे हैं, अपना आराम से कर रहे हैं। तो उस काम को देखते हैं हम। पेंशन को वो अपने बारे में नहीं सोचें कि मेरी पेंशन नहीं बनी तो मैं क्या करूँ नहीं करूँ, लेकिन देश के बारे में सोचना। आज के दिन वहाँ के जो नागरिक हैं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, उनकी वजह से थोड़ा माहौल ख़राब था, लेकिन उसके पहले से देखे हुए अब 370 हटने के बाद में अभी देख रहे हैं तो बहुत ही शांति का माहौल है और सारे जवान खुश हैं मोदी जी से। और जो होते हैं अपने बारे में सोचना, भाई मेरी पेंशन नहीं बनी तो मैं मोदी जी को वोट दूँ, वो नहीं, अपना उससे ऊपर उठ के थोड़ा सोचेंगे देश के बारे में, तो सर बहुत अच्छा चल रहा है। जन से ऊपर देखो जैसे गैंगस्टर चल रहे हैं, अपने दुष्कर्म का मामला हो रहा है राजस्थान में, जितना हो रहा है ये बीजेपी सरकार आने के बाद में मैं समझता हूँ कि नहीं आएगा आगे से। केंद्र में एक बार सरकार जाए तो मैं समझता हूँ कि सारा दूर हो जाएगा। और इस तरह से मतलब अपना तो है ही, कांग्रेस नहीं कर पाएगी ये काम, क्योंकि इतने दिन कांग्रेस को 70 साल हमने दिया है। कांग्रेस ने क्या किया है हमारे लिए? कांग्रेस कुछ नहीं किया है। तो कांग्रेस ने जो भी किया है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ किया है, भ्रष्टाचार के साथ थी। अभी हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, बीजेपी के साथ है। बीजेपी ही सबसे सर्वोपरि है और बीजेपी ही रहेगी। और बीजेपी अब की बार 24 में सर्वभौमत्व के साथ में आएगी। तो चलिए भाई साहब, देखा अभी तो क्या टिकट है माहौल है कि भाई कन टिकट मिलेगी कन नहीं मिलेगी, तो वो है दोस्तों। तो देखिए कि आपने यहाँ पर बात करी है कांग्रेस और भाजपा पार्टी के, जो पूरे जो सपोर्ट करने हैं वो भाजपा पार्टी से ज़्यादा सपोर्ट करने। और कुछ का कहना है कि अब की बार राजस्थान का मायने कि भाई पूरी 25 नहीं तो कम से कम 23 या 24 सीटें नहीं, 1-2 सीट की हेर फेर हो सका है, लेकिन फिर भी अब की बार बीजेपी ही ज़्यादा सीट आएंगे। तो दोस्तों तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करियो तो चैनल सब्सक्राइब करो। आए कई लोकसभा चुनाव की रिपोर्टिंग देखने के लिए धन्यवाद।